जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम उमा है, मैं हरिद्वार से हूँ और मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं रोज की तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे सही से शुक्राना करना नहीं आता। गुरु की कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, एक अभी हमने सावन में हमने खाने का काम किया था, तो हम वहाँ पे हम जैसे पूरे दिन की दुकानदारी हमारी, हम जैसे शाम को हम आए, अपनी दुकानदारी हमने सारी पन्नी में रखे पैसे जो भी थे, और हम बढ़ाकर आए तो वो पैसे हमारे गिर गए और वो हम घर आ गए, हमें पता नहीं चला। हमने घर पे आके देखा तो वो हमें पैसे नहीं मिले। हम घबरा गए, मेरे बच्चों को बोल रही, बच्चे मेरे को बोल रहे। तो फिर मेरे बच्चे दोबारा वहीं पे आए जहाँ हमारी दुकान लगती थी, और हम वहाँ पे हमें नहीं मिला। अंधेरा था, हमें नहीं मिले। फिर हम दूसरे दिन आए सुबह अपनी दुकान लगाने, बच्चे पहले आ गए तो बच्चों को भी नहीं मिले। मैं थोड़ी देर बाद आई, बारिश हो रही थी, मैं आई, मैंने बच्चों से पूछा कि पैसे मिले, उन्होंने कहा मम्मी नहीं मिले। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैं गई, मैं वहीं घूम रही थी आसपास ही, छोटा बच्चा था साथ में, तो उसको लेके मैं ऐसे घूम रही थी। मेरी अचानक से निगाह पड़ी कि जिस पन्नी में मैंने पैसे रखे थे वो पन्नी सड़क पे पड़ी है और खूब तेज बारिश हो रही है। उसके ऊपर से वो पहिए वही गाड़ियों के जा रहे थे, तो वो पन्नी बहुत गंदी हो रही थी। तो मैं उसके पास आसपास घूमती रही, मेरी निगाह पड़ी उस पन्नी पर, तो मैंने उस पन्नी को पैर से उठा के देखा, पैर से लगाया तो वो थोड़ा, मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ था। तो मैंने उस पन्नी को उठाया और मैं आई, अपने ठिये पे आई, दुकान पे आई, तो मैंने उस पन्नी को खोला तो मेरी सांस में सांस आई। मेरे वो पैसे मेरे उस पन्नी में मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। वो पैसे मुझे मिल गए और मैं बच्चों के आगे बहुत बोल रही थी मेरे गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, हमारी मेहनत की कमाई थी गुरु जी ने हमारे को लौटा दी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। इसमें मेरे से बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। संगत जी क्षमा करना, गुरु जी क्षमा करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपने ही कहा था कि तू वहाँ पे जा, तो अपने ससुराल जा। तो गुरु जी आपके कहने पे मैं अपने ससुराल आ तो गई हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल वैसे का वैसे ही है। मतलब वैसे का वैसे ही मेरे साथ बिहेव कर रहा है जैसे किसी दुश्मन के साथ करते हैं। वही माँ बाप के साथ इसकी जो जुगलबंदी होती है, बातें होती हैं पीछे से कि क्या कर रही है वो है, मतलब हर इतना धीरे धीरे से जवाब देता है अपने पेरेंट्स को। उधर से गुरुजी वैसे का वैसे ही नेगेटिव है मेरे लिए। मेरी तेरे साथ नहीं बनती तो मेरे को डिवोर्स देते, ऐसी बात कह रहा है। फिर से मुझे, मेरे से कोई उम्मीद मत रख, मुझे फिर से वही बात कह रहा है। और तेरी मेरे साथ नहीं बनती, तू मेरे लेवल की नहीं है, मुझे ऐसी बातें कह रहा है गुरुजी। फिर मैं रो रही हूँ और वो अपने फ़ोन में बिज़ी है और अपना खा पी रहा है, खुश हो रहा है और अपना खा पी रहा है। और जब मैं रो के अपना सिर ऊपर किया है तो फटाफट से अपना व्हाट्सएप से हट गया है ताकि ये देख ना सके। वही बात गुरुजी, मतलब आपने कुछ नहीं किया। मतलब इस अंकल को आपने मेरे लिए ठीक नहीं किया। बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है मेरे को वो। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी मेरे होने का या ना होने का, वैसे का वैसे ही नेगेटिव है। गुरुजी सत्संग तो आ रहे थे बहुत कि मेरे तिरुपति के ऊपर से वशीकरण ख़त्म कर दिया, लेकिन गुरुजी मुझे तो कहीं भी असर नहीं दिख रहा कि उसका वशीकरण ख़त्म हो गया। वो वैसे ही उन औरतों के लिए वैसे का वैसे ही बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत नेगेटिव हुआ पड़ा है फिर से। मतलब गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, वही धमकियां दे रहा है।
कि बच्चे को लेके आ और मेरे से कोई उम्मीद मत रख, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तेरी ज़िंदगी को नरक बना दूंगा। फिर वही बातें कर रहा है मेरे साथ। आपके कहने पे मैं आ गई। फिर मैं जब से आई हूँ गुरुजी तब से मैं परेशान ही हो रही हूँ और मैं रो रही हूँ। फिर से उधर से मेरे पेरेंट्स का भी दिल दहल रहा है कि हाय हमारी लड़की ठीक है ना। तो उनके फ़ोन आ गया मम्मी का कि तू ठीक है ना गुड़िया। तो मैंने कहा हाँ ठीक हूँ मम्मी। तो मतलब गुरुजी ये सब सिलसिला मेरी ज़िंदगी में कब तक चलेगा। उधर से गुरुजी मेरे को मेरी आप अरदास भी पूरी नहीं कर रहे। 6 साल 7वां साल हो गया गुरुजी अब तो आपको कहते कहते। आपने मेरी अरदास पूरी नहीं की, मेरे दिल की इच्छा गुरुजी आपने नहीं की पूरी। वैसे तो कहते हैं गुरुजी आपके आगे बैठो अपनी परेशानी बताओ, फिर गुरुजी अपने आप परेशानियाँ कम कर देते हैं। सदियाँ बीत की कहते कहते मेरी परेशानी का हल नहीं निकला। मेरे दिल की इच्छा पूरी नहीं की गुरुजी आपने, मेरी कोई मुराद पूरी नहीं की, मेरी मनोकामना पूरी नहीं की आपने। तरसा तरसा के रखा हुआ है गुरुजी आपने मुझे। तभी तो गुरुजी मेरा हस्बैंड अंकल है ना, जैसे ही स्मार्ट औरत दिखती है ना उसके पीछे ऐसे अपनी जीव निकाल निकाल के भागता है, उनके पीछे पागल हो जाता है। मेरा हस्बैंड अंकल है ना पागल, दौरे पड़ जाते हैं उसको जब वो किसी स्मार्ट लेडी को देखता है ना, ऐसे भागता है ना उनके पीछे जैसे दुनिया उनके चरणों में बस गई उसके। तो और मैं यहाँ पे रोती रहती हूँ कि हाय मेरा पति मुझे पूछ नहीं रहा। मेरे फेस पर ना इतनी ज़्यादा शिकन दिखती है गुरुजी, स्माइल नहीं आती मेरे फेस पर। मेरी खुशियाँ तो गुरुजी ख़त्म सी लग रही है मुझे ना अभी तो। पता नहीं ये अंकल कब सुधरेगा, कभी सुधरेगा भी या नहीं। ये तो तब सुधर सकता है अगर इसको कोई चोट लग गई, तो कोई चोट लगी इसको, ये तो सिर्फ तभी सुधर सकता है। आप ही गुरुजी इसे सुधार सकते हो। देख लो गुरुजी, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो गुरुजी फिर मेरे रिगार्डिंग भी आप चीज़ों को देख लो। मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दो गुरुजी, अरदास पूरी कर दो और इस हस्बैंड अंकल को भी ठीक कर दो मेरे लिए। कब तक गुरुजी मेरी ज़िंदगी ऐसे दुखों में जानी है। बहुत टाइम हो गया गुरुजी मुझे दुख झेलते झेलते। गुरुजी हो सके तो मुझे बता ही दो कि मेरी ज़िंदगी कब तक सुधरेगी, क्योंकि मैं जो जो पूछती हूँ आपसे आप मुझे कुछ बताते नहीं हो ना। पता नहीं कौन सी संगत है आपकी जिन पर आप मेहरबान होते रहते हो, और मैं उन संगत में नहीं आई अभी तक। 7 साल होने वाले हैं गुरुजी कि आप मेरे ऊपर मेहरबान नहीं हो रहे। पता नहीं गुरुजी ऐसे कौन से पाप हो गए। गुरुजी मेरे से जो भी पाप हो गए ना उनके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मेरे ऊपर भी मेहर बरसा दो गुरुजी। मैं तो तरस गई हर चीज़ के लिए। कब तक गुरुजी, या तो पता नहीं गुरुजी क्या होगा। मेरे जीवन की स्थिति ठीक कर दो गुरुजी। मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता है, मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर कि मैं कहीं से भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्थिति भी कहीं से ठीक नहीं है। तो गुरुजी आप तो इतने शक्तिशाली हो, सुना है गुरुजी आपके बारे में कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं गुरुजी कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गुरुजी जब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे तो फिर मैं कैसे सोच लूँ कि आप तो बहुत शक्तिशाली और कुछ भी कर सकते हो। गुरुजी मेरी ज़िंदगी को नरक मत बनने दो। मेरी ज़िंदगी को नरक मत बनने दो, मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दो गुरुजी। इस हस्बैंड अंकल की बुद्धि है ना जो, उसको ठिकाने ला दो, ठीक कर दो उसकी बुद्धि को। ये जैसे जैसे औरतों के चक्कर में घूम रहा है ना गुरुजी, ऐसे ऐसे इसको ऐसी चपेटे मारो गुरुजी, इसको सबक सिखा दो गुरुजी। मेरी दुआ है गुरुजी कि इसको ऐसी चोट मारो कि इसको सबक आ जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। प्लीज़ गुरुजी मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर तरस करो, मेरे ऊपर दया करो। और मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु संगत जी। संगत जी मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि गुरु जी ने मुझसे कहा था बेटा मैं तेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु जी कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं हम नहीं समझते। लेकिन उस टाइम में गुरु जी के मैसेज को नहीं समझी। मैं ये सोची थी कि ऐसे गुरु जी क्यों कह रहे हैं उनको हेल्थ ब्लेस करें, वो तो अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है।
पर संगत जी उस एक दिन क्या हुआ, जिस दिन मुझे मैसेज आया उसके एक दिन बाद ना मेरे माइंड में गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं एक गिलास पानी भर के गुरुजी के स्वरूप के आगे रखूं। तो मैंने रात को ना पानी से गुरुजी के स्वरूप के आगे भर के गिलास रख दिया और मैंने सुबह उठ के अपने हस्बैंड अंकल जी को दिया, बाकी सबको भी दिया। और संकट जी को पानी कहते हैं वो जल प्रसाद के बाद अगले दिन ही इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फीवर आ गया और परेशान हुए, पेट में सीने में दर्द। मैं समझी नहीं, कुछ नहीं समझी संगत जी क्या था वो कैसे था। पर मुझे अगले दिन उनको तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी, उन्होंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर उनको पीलिया बताया और डॉक्टर कह रहे थे आपको पीलिया तो 10-12 दिन से, पर आपको पता नहीं चला। तो संगत जी मुझे नहीं पता चला, दिखते ना क्या वही कहते हैं गुरु जी का करिश्मा। ये देखिए अब ये गुरु जी का करिश्मा था, उनको पता था कि हाँ कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को प्रॉब्लम है, पर मुझे नहीं पता था। वो था मेरे गुरुजी ने मेरे माइंड में ना डाला होता तो शायद मैं कभी करती भी, क्योंकि आज 1.5 साल मैंने कभी भी गुरुजी के स्वरूप के आगे गिलास भर के पानी नहीं रखा। उस दिन रात को पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों ऐसा थॉट गुरुजी ने डाला और मैंने वही किया जो गुरुजी ने मुझसे करवाया। तो उनकी तो जल प्रसाद से वो अंदर की जो बीमारी बनी तो बाहर निकल के आई संगत जी, और हमें टाइम रहते पता चल गया। तो हमने दवाई खिलाई तो फिर मुझे ये समझ आया कि गुरुजी का मैसेज क्यों आया था कि मैंने तेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्रश की। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मुझे अब जाके वो बात समझ आई कि आपने वो मैसेज क्यों डाला था गुरुपा। वाकई अब जाने जाना आपको सब पता है कि कब क्या और कैसे भी करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, दिल से शुक्राना। आप ही मुझे रोज़ कहते हैं बेटा कि तेरी दवा उस दुआ में बस वो मतलब गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटा एक की दवा की दो, बस शुक्राना सब समझे करा कर। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि उन्होंने हेल्थ प्लस की। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मैं अपने सत्संग को ये भी विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। आंटी जी से अरदास करती हूँ, गुरुजी से अरदास है या गुरुजी आंटी जी के अल्लाह अपनी कृपा बनाए रखे जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और सत्संग जी एक छोटा सा सत्संग हो रहा है कि कुछ दिन मुझे गुरुजी का पहले मैसेज आया था कि इस टाइम में प्रॉब्लम में चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे आ रही है। और मुझे अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि जो कुछ कर रहे हैं अच्छा करेंगे। कि गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज आता संगत जी, बहुत पॉजिटिव मैसेज मुझे रोज़ कहते हैं बेटा जी तो परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे बहुत अच्छा होने वाला है। तो गुरुजी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने कहा है, आपने मेरे दिल को विश्वास दिलाया। गुरुजी मुझे आप पे विश्वास है, आप हमेशा मुझे हौसला देते हैं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। कल जी को हेल्थ प्लस किया, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं संगत जी कि बेटा तेरी सारी दवाइयाँ छुड़वा दूँगा। तो मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि जल्दी वो दिन आएंगे जब हमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी इच्छाएँ मेरी पूरी करेंगे गुरुजी। गुरुजी बहुत नेड़े होकर सुनते संगत जी, छोटी छोटी अरदास को सुनते, इसलिए मैं गुरुजी का लाख लाख दिन रात शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। अपने सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जिन्हें मुझे शुक्राना करने की सेवा बख्शी है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी गुरुजी। जाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। और अपना शुक्राना शेयर करते रहूँ। आपकी कृपा पे बनी रहे संगत जी। हम करने वाले कौन होते, करवाने वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी सत्संग का सेवा करवाते रहिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। सदा साई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।